गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पेज नंबर 26 निकालिए। पेज नंबर 26 26। आज नया पाठ सीखेंगे बच्चों, ऊ का अभ्यास। ऊ का अभ्यास। बच्चों, ये चित्र देख रहे हो? ये चित्र देखकर हमें उसके नाम लिखना है, ठीक है? ये देख रहे हो बच्चों, ये चित्र किसका है? एक लड़का सीढ़ी से उतर रहा है, तो उतरना, उतरना, टू गेट डाउन। ये क्या है? उपहार, गिफ्ट। ये क्या है? उपवन, गार्डन। ये क्या है? उपासना, पूजा, वर्शिप। ठीक है? तो बच्चों, हमें ऊ का अभ्यास आज देखना है। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे इस चिन्ह का वो देख रहे हो बच्चों, इस तरह लगाई जाती है। ये इस तरह लगाई जाती है। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे। व्यंजन, व्यंजन कौन कौन से है बच्चों? क से श्र तक, क ख ग घ न, ये क्या है? व्यंजन। और इस व्यंजन के नीचे ये चिन्ह लगाते हैं और इस तरह ये ऊ होता है और इससे कुछ शब्द बनते हैं। और वो शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि द। द ये क्या है? व्यंजन। द प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू दू। और दू से शब्द कौन सा तैयार होता है? दुकान। ये दुकान देख रहे हो बच्चों? ओके। और दुकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉप। ठीक है? झ ये व्यंजन है। झ प्लस ऊ का ऊ की मात्रा इज इक्वल टू झू। झुमका। ये चित्र देख रहे हो? झुमका कान में डालते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? झुमका, एयर रिंग। च, च क्या है? व्यंजन। च प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू चू। चूहिया। ये चूहिया हर किसी के घर में होता है ना, इधर उधर भागता रहता है। चूहिया। माउस इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? माउस। ओके। नेक्स्ट ग। ग प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू गु। गुलाब। ये चित्र देख रहे हो? गुलाब, रोज, इंग्लिश में रोज कहते हैं। स प्लस ऊ की मात्रा इज इक्वल टू सू। सुनार से सू से सुनार ये शब्द बनता है। ये सुनार आप देखते हो, हर किसी के गांव में ये सुनार होते हैं और ये ऐसे काम करते हैं। सुनार, ठीक है? हमारे वो जो गहने होते हैं ये बनाने का काम सुनार करते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये हम पेज नंबर 26 पर ये चित्र देखकर उनके नाम देखे और व्यंजन के नीचे ये ऊ की मात्रा लगाने के बाद तैयार हुए शब्द हमने देख लिए हैं। पेज नंबर 27 पर आइए बच्चों। पेज नंबर 27। ये भी चित्र देख रहे हो बच्चों? ये भी चित्र। तो ये क्या है? साबुन। साबुन, इसे हम हर रोज नहाते हैं ना, ये साबुन। ये साबुन शब्द ऐसे होता है और हमने ये ऊ की मात्रा व्यंजन के ही हमने ये मात्रा लगाने पर ये शब्द कौन सा तैयार हुआ? साबुन। इसे क्या कहते हैं? सोप। ये क्या है बच्चों? जामुन। व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा, व्यंजन के नीचे ये चिन्ह लगाने के बाद ये शब्द हुआ जामुन। ब्लैक प्लम। ये क्या है? कुर्सी। ये चित्र देख रहे हो? कुर्सी, चेयर। बुढ़िया, ओल्ड वुमन। देख रहे हो? तो इसी ऊ से हमारा एक पाठ तैयार हुआ है, उसका नाम है ऊ स्वर से बने वाक्य।
ऊ स्वर से बने वाक्य। देखिए बच्चों, ये पाठ हम पढ़ने के पहले हर शब्द के नीचे यहाँ हमें ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मैंने ये ऊ की मात्रा लगाकर ये पाठ यहाँ दिया गया है, तो इसे हमें हर शब्द के नीचे ऊ की मात्रा लगाई जाती है। तो ऐसे ही हमारा ये पाठ तैयार हुआ है। जैसे मैं पाठ पढ़ती हूँ बच्चों, आप भी मेरे पीछे पढ़िए। ऊ स्वर से बने वाक्य, ऊ स्वर से बने वाक्य। कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। ठीक है बच्चों, तो हमें इस पाठ में से ऊ की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं। ऊ की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, ये क्या है? कुसुम। यहाँ ये ऊ की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है। ये क्या है? कुसुम। ये शब्द ऊ स्वर से बने वाक्य है। ये बुढ़िया, दुकान, गुलाब जामुन, मुझे, बहुत, कुर्सी, ये यहाँ। तो ये सारे जो शब्द है बच्चों, ऊ स्वर से बने शब्द है। ऊ स्वर से बने शब्द आते हैं। ठीक है, और एक बार मैं पढ़ती हूँ। ऊ स्वर से बने वाक्य। कुसुम बात सुन, बुढ़िया से मत उलझ, मिठाई की दुकान पर जाकर गुलाब जामुन खरीद, गुलाब जामुन मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, अब वह कुर्सी इधर ला, वह किताब कुर्सी पर रख। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आ जाइए बच्चों। पेज नंबर 28 देखिए, यहाँ ऊ की मात्रा का अभ्यास। ऊ की मात्रा का अभ्यास। ये बच्चों देख रहे हो, ये व्यंजन है। क से ह तक व्यंजन आते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में, क से ह तक। और ये ऊ की मात्रा हमने यहाँ लगाई है। व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाई, जैसे कि कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु, नु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, उ, शु, शु, सु, हु। तो इस ऊ की मात्रा को हमने, ये व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाने के बाद ये बाराखड़ी हो गई। तो इसे बच्चों, जैसे ये बाराखड़ी हुई है, इससे कुछ शब्द बनते हैं। ऊ की मात्रा से बने शब्द, ऊ की मात्रा से बने शब्द। जैसे कि ये क्या है? एक व्यंजन है और व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाई और शब्द कौन सा तैयार हुआ? कुशल। शब्द कौन सा तैयार हुआ? कुशल। देखिए बच्चों, हर शब्द के नीचे ऊ की मात्रा लगाई है। हर शब्द के नीचे ऊ की मात्रा लगाई है। जैसे कि कुशल, हुलिया, बुन, गुलाब, धुन, पुराण, गुलाम, जुगल, पुलक, चुन, तुम, लूट, गुण, तुलन, सुन। ये सारे क्या है? ऊ की मात्रा से बने शब्द। ऊ के मात्रा से बने शब्द। ठीक है, तो बच्चों पेज नंबर 27 पर देखिए,
ये सारे शब्द जो है ना ऊ की मात्रा से बने शब्द है। कुसुम, सून, बुढ़िया, दुकान, गुलाब जामुन, मुझे, बहुत, कुर्सी, ये सारे क्या है ऊ की मात्रा से बने शब्द है। बच्चों आपको क्या करना है, ये सारे शब्द आपको आपके नोटबुक में लिखना है। उसके बाद ये व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाते हैं, ये भी आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। ये आपको क्या करना है, ये अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ऊ का अभ्यास, ऊ का अभ्यास। अब हम देखेंगे बच्चों इसके प्रश्न और उत्तर, स्वाध्याय। तो देखो बच्चों, ये स्वाध्याय प्रश्न पहला क्या है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखने हैं बच्चों। ये चित्र देख रहे हो, जैसे ऊ की मात्रा लगाने के आने वाले शब्द है। जैसे ये कान में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, झुमका। ऐसे लिखो आप भी, आपके टेक्स्ट बुक में लिखो बच्चों, झुमका। जो कान में डालते हैं ना, ईयर रिंग, तो इसे क्या कहते हैं, झुमका। हमने व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाई और शब्द कौन सा तैयार हुआ, ये चित्र पहचान कर शब्द कौन सा तैयार हुआ, झुमका। ये देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, इंग्लिश में इसे गिफ्ट कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उपहार। बच्चों यहाँ क्या है, ऊ की मात्रा हमने नहीं लगाई, लेकिन ये क्या है, ऊ का अभ्यास हम कर रहे हैं ना, तो ये शब्द आता है उपहार। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हर किसी के घर में होते हैं। ये क्या है, फूल है, और इसे किसका फूल है, ये गुलाब। गुलाब जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आप भी वैसे ही लिखना। यहाँ देखिए बच्चों, व्यंजन को हमने ऊ की मात्रा लगाई और शब्द कौन सा तैयार हुआ, गुलाब। ये देख रहे हो बच्चों, हर किसी के घर में होता है, इधर उधर घूमता रहता है, बहुत ही नटखट होता है, चालाक होता है। ये क्या है, चूहिया, चूहिया। यहाँ हमने व्यंजन को ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द कौन सा तैयार हुआ, चूहिया। ठीक है। प्रश्न 2, नीचे लिखे गए व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि गिव ऊ साउंड टू द कॉन्सोनेंट्स गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड्स। ऊ की मात्रा लगाकर हमें क्या करना है, नए शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ दिया है स को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द हुआ, सुपारी। कौन सा शब्द हुआ, सुपारी। तो वैसे ही ग को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द आता है, गुलाब। गुलाब। ये क्या है, ब को ऊ की मात्रा लगाने के बाद बू न। ख को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार होता है बच्चों, कौन सा शब्द तैयार होता है, खून। ब्लड, इंग्लिश में इसे ब्लड कहते हैं, खून। क को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार होता है, कौन सा शब्द तैयार होता है, कुशल। ठीक है। प को ऊ की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार होता है बच्चों, पुराण। ये शब्द ऐसे मैंने लिखे हैं, आपको अलग लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन पहला ये
ये अक्षर होना चाहिए और इसी को ऊ की मात्रा लगाने के बाद शब्द तैयार होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 29 पर आइए। पेज नंबर 29, यहाँ बच्चों क्या दिया है? क्वेश्चन आंसर दिया है। प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर्स। ठीक है, हमने अभी ऊ का अभ्यास का पाठ हमने देखा, ऊ शब्द से बने वाक्य देखे, तो ऐसे ही हमें ऊ स्वर से बने वाक्यों का पाठ हमने देखा है, उसके ऊपर प्रश्न उत्तर दिए हैं। और पहला प्रश्न है बच्चों, कुसुम को किससे मत उलझना है? किससे मत उलझना है बच्चों? पाठ आपको पढ़ना है 2 बार। मैं उत्तर लिखती हूँ। कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। ठीक है, ऐसे उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला क्या है? कुसुम को किससे मत उलझना है? कुसुम को बुढ़िया से मत उलझना है। प्रश्न दूसरा, दुकान से क्या खरीदना है? दुकान से गुलाब जामुन खरीदना है। ऐसे उत्तर लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही उत्तर लिखो बच्चों। ओके। प्रश्न 3, कुर्सी पर क्या रखना है? कुर्सी पर क्या रखना है बच्चों? कुर्सी पर किताब रखना है। ओके, समझ में आ गया? कुर्सी पर किताब रखना है। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रश्न चौथा, अक्षरों को अलग करके लिखिए, स्प्लिट द लेटर्स। अक्षरों को अलग, जैसे हमने पहले पार्ट से ही ये अक्षरों को कैसे अलग करना है आपको पता है बच्चों। ये क्या है शब्द? पहला कुसुम, इसे अलग करना है। कैसे अलग करना है? पहला अक्षर कु प्लस सु प्लस म, कुसुम, ऐसे अलग करना है। दूसरा शब्द रू प्लस मा प्लस ल, ऐसे अलग करना है। बीच बीच में प्लस प्लस डालना है। रू मा ल। 3 नंबर, चुपचाप, चू प्लस प प्लस चा प्लस प, चुपचाप, ऐसे लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। प्रश्न 5, प्रश्न 5 क्या करना है? अक्षरों को जोड़कर लिखना है। जॉइन द लेटर्स, जोड़ना है। ये ऑलरेडी क्या किया है, यहाँ आपको अलग करके दिया है। हमें क्या करना है? ये प्लस प्लस निकालना है और जोड़ना है। जैसे कि क्या है, ये क प्लस उ की मात्रा प्लस ल, जैसे कु ल हो गया। बीच में ये हमने क्या किया, उ की मात्रा प्लस प्लस निकालने के बाद हमने जोड़ कर लिया और शब्द कौन सा तैयार हुआ? कूल। ये क्या है? ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल, क्या हुआ? गु ल, ये शब्द तैयार हुआ। ठीक है। या क्या है? 3 नंबर, प प्लस उ की मात्रा प्लस ल, जैसे कि पू ल, ये शब्द तैयार हुआ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वेरी गुड। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो बच्चों ये क्या करना है, हमारे पाठ में जो वाक्य आए हैं उसमें से ये यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं, वहाँ हमें योग्य उत्तर लिखना है। जैसे कि कुसुम डॉट डॉट
सुन, कुसुम डॉट डॉट सुन, कुसुम बात सुन। यहाँ क्या आता है, उत्तर क्या आता है, बात। ठीक है। 2 नंबर, डॉट डॉट से मत उलझ। किसे मत उलझ, बुढ़िया से, बुढ़िया से मत उलझ। ठीक है। 3 नंबर, अब वह डॉट डॉट इधर ला। अब वह कुर्सी, अब वह कुर्सी इधर ला। 4 नंबर, यह डॉट डॉट कुर्सी पर रख। यह किताब, किताब कुर्सी पर रख। तो हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ भर दिए हैं। रिक्त स्थान में जो शब्द आते हैं ये यहाँ हमने भर दिए हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो जैसे मैंने प्रश्न उत्तर लिख कर दिए हैं, आपको ऐसे ही प्रश्न उत्तर अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। ऐसे ही प्रश्न और उत्तर भी लिखने हैं। ये अक्षरों को अलग करना है, अक्षरों को जोड़ना है, ये रिक्त स्थान भरना है, प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है आपको। और इसमें आपको ये जो चित्र पहचान कर हमने इसके नाम लिखे हैं ये भी लिखना है और ये नए शब्द बनाना है। समझ में आ गया आपको? तो ये टेक्स्ट बुक में लिखना ही है। और क्या करना है, ये ऊ की मात्रा लगाकर, व्यंजनों को ऊ की मात्रा लगाने पर आने वाले ये अक्षर है और ये शब्द है, आपको ये भी लिखना है। और ऊ स्वर से बने वाक्य की ये जो पाठ है ये आपको लिखना है, ये 2 बार पढ़ना है। ओके, तो हमारा ये पाठ ऊ का अभ्यास यहाँ ख़त्म हुआ। इसके प्रश्न और उत्तर भी मैंने लिख कर दिए हैं, आपको ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।